हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नॉट अचीव में। आज हम सामाजिक समूह के बारे में पढ़ेंगे, सोशल ग्रुप। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मानव समूह है उसकी जो सामाजिक संगठन, समाजीकरण और व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मानव का समूह है वो सामाजिक संगठन, समाजीकरण और व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जो समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं हैं, उसमें समूह का महत्वपूर्ण स्थान है। समूह की अवधारणा के विकास में जिन्होंने योगदान दिया है वो समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने इसको समूह की अवधारणा है उसके विकास के बारे में बात की है। समनर हैं चार्ल्स हॉटन कूले, टी.एस. न्यूकॉम्ब, जॉर्ज हॉमन्स, रॉबर्ट के मर्टन। इन्होंने समूह की अवधारणा का विकास किया है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे परिभाषाएं हैं। परिभाषा मैकाइवर पेज ने जो दी है, समूह से इनका तात्पर्य है कि जो व्यक्तियों का संग्रह है, व्यक्ति जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जिसमें वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, उसको समूह कहते हैं। ये जो परिभाषाएं हैं इनको याद करना टफ रहता है, तो इनके कीवर्ड्स लर्न कर लिए जाते हैं कि जो मैकाइवर पेज है वो समूह से संबंधित जो परिभाषा देते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, सामाजिक संबंधों पे। सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए समूह बनाए गए होते हैं। गिडिन्स कहते हैं कि जो सामाजिक समूह के निर्माण में इनके बीच में जो पारस्परिक जागरूकता है, एक दूसरे के प्रति जो जागरूकता है वो इसका अनिवार्य तत्व है। सामाजिक समूह का निर्माण के लिए पारस्परिक जागरूकता अनिवार्य तत्व है इसका। सामाजिक समूह की विशेषताएं। सामाजिक समूह की जो विशेषताएं हैं, लोगों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है, तो ये मूर्त संगठन हुआ। उनमें आपस में पारस्परिक जागरूकता है, एक दूसरे के प्रति अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं। सदस्यों के जो समूह के सदस्य हैं उनके बीच में जब इंटरेक्शन होती है तो एक दूसरे के मध्य में संपर्क पाया जाता है, उनके मध्य में संपर्क होता है और उन डायरेक्ट अंतःक्रिया होती है, प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है समूह के बीच में। एक से अधिक व्यक्ति इसमें होते हैं। समूह के जो लक्ष्य है वो समान होता है, उस समूह का लक्ष्य समान होता है, उद्देश्य समान होता है, उस समूह की जो रुचि है वो भी समान होती है और उस समूह का एक निश्चित कोई मानदंड होता है जो कि सामाजिक मानदंड होता है, उसको समूह के सदस्य मानते हैं, फॉलो करते हैं। ऐच्छिक सदस्यता जो कि अनिवार्य सदस्यता है कि लोग जो जिस समूह का सदस्य बनते हैं वो अपनी इच्छा से उस सदस्यता को अपनाते हैं। एक अनैच्छिक है जो कि उसका वो व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं, वो बाय बर्थ उसका समूह का सदस्य होता है। जैसे परिवार, जाति, इनके जो सदस्य होते हैं, ये एक समूह होता है, इसका सदस्य वो बाय बर्थ से बनता है। इनमें हम की भावना पाई जाती है, वी फीलिंग की भावना होती है। अपने समूह के सदस्यों के प्रति हम की भावना, घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं उनमें। आगे देख लेते हैं सामाजिक समूहों का वर्गीकरण। जो सामाजिक समूह हैं उनका वर्गीकरण जो किया गया है, प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह की बात करते हैं कूले, उन्होंने एक बुक लिखी है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इस अवधारणा का प्रयोग किया है प्राथमिक समूह। चार्ल्स हॉटन कूले ने प्राथमिक समूह का प्रयोग किया है सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। ये कहते हैं कि जो इनमें सदस्य, प्राथमिक समूह के जो सदस्य होते हैं वो भावनात्मक, इमोशनल तौर पे कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इनके जो संबंध होते हैं वो आमने सामने के संबंध होते हैं। पारस्परिक पहचान होती है
और जो व्यक्ति जिस समूह का सदस्य होता है उसकी वो पहचान होती है। जैसे वो व्यक्ति उस फलां परिवार का है, उस एक परिवार की जहाँ पहचान है, तो उस समूह का सदस्य है, उस परिवार का सदस्य है, तो ये पारस्परिक उसकी पहचान होती है। और ये छोटे आकार के होते हैं, लघु आकार के। लघु आकार, छोटा आकार होता है प्राथमिक समूह का। रेडफील्ड इसने जो प्राथमिक समूह है गांव को कहा है, गांव को प्राथमिक समूह कहा है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्राथमिक समूह है, किसने गांव को प्राथमिक समूह माना है? रेडफील्ड ने। और हम की भावना पर बल देते हैं, कुले इस भावना पे जोर देते हैं। जो प्राथमिक समूह है उनमें हम की भावना पाई जाती है, एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जो परिवार है ये इसका उदाहरण दिया है जिनमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह जो कि बच्चों का खेलने का ग्रुप है, इसी को उन्होंने नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर कहा है। कुले ने नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर कहा है कि मानव स्वभाव का पोषक है। जो प्राथमिक समूह है वो मानव स्वभाव का पोषक है। इसमें व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्ति के परिवार में रहता है, उसका पालन पोषण होता है, पड़ोस में एनवायरनमेंट से सीखता है, क्रीड़ा समूह अपने खेलने के ग्रुप से सीखता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक समूह है वो क्या है? नर्सरी ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव का पोषक है। जो प्राथमिक समूह है जो प्राथमिक समूह है वो व्यक्ति की दृष्टि से नहीं बल्कि समाज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्राथमिक समूह की ये जो घनिष्ठता होती है, अपने सदस्यों के प्रति जो लगाव होता है, ये इसका प्रकार्यात्मक पक्ष है, ये इसका पॉजिटिव पक्ष है, प्रकार्यात्मक पक्ष है। लेकिन इसका दुष्प्रकार्य भी है। वो दुष्प्रकार्य क्या है? जब कोई व्यक्ति के सदस्यों के बीच में, समूह के बीच में जब काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठता होती है, उसी घनिष्ठता के कारण फिर जब नौकरी पेशे में, जब व्यवसाय में जहाँ पे ज़रूरत होती है, वहाँ पे उस घनिष्ठता के कारण ही भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार पनपता है। इसका प्राथमिक समूह का ही वो क्या है? दुष्प्रकार्य, भ्रष्टाचार पनपता है कि उस घनिष्ठता के कारण ही वो अपने भाई, जो रिश्तेदार हैं, जो उससे संबंधित है, जो उनसे घनिष्ठ संबंधित हैं, उनको वो एक भ्रष्टाचार के माध्यम से आगे लाते हैं। द्वितीय समूह, सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं। एंथनी गिडेंस जो इन्होंने इसको परिभाषित किया है। जो सेकेंडरी ग्रुप है, ये कहते हैं कि जिनके संबंध अवैयक्तिक होते हैं, व्यक्तियों के संबंध पर्सनल नहीं होते, आमने सामने के नहीं होते। ये जो समूह होते हैं इसमें व्यक्ति कुछ व्यवहारिक या निश्चित काम के लिए ही एक दूसरे के निकट आते हैं। कोई व्यवहारिक काम है, कोई फॉर्मेलिटीज़ हैं, कोई निश्चित काम है, उसके लिए ही वो एक दूसरे के निकट में आते हैं। ये बड़े आकार का होता है। जैसे ये जो द्वैतिक संबंध हैं, व्यावसायिक समूह होते हैं, राजनीतिक समूह होते हैं। जैसे कॉलेज में सेना, विश्वविद्यालय, कॉलेज, राष्ट्र, ये सब क्या है? एक द्वितीयक संबंध है और इसका कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है। किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही ये समूह बनाया जाता है और इनमें अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। आगवन नेमकाफ ने कहा कि द्वितीयक जो समूह है, इस संबंध में कहा कि जो द्वितीयक समूह है वो क्या है? उसमें घनिष्ठता की कमी है, उनमें लगाव की कमी है, बी फीलिंग की भावना नहीं पाई जाती, घनिष्ठता की कमी है। किम्बल यंग कहते हैं कि ये किसी विशेष हित के लिए बनाया गया समूह है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया, कोई स्पेशल कोई उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया समूह है। दुर्खिम समाज को दो समूहों में बांटते हैं, एक प्राथमिक समूह, दूसरा द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह, यांत्रिक समाज, इन्होंने यांत्रिक समाज और साव्यवी समाज
में समाज को बांटा है। प्राथमिक समाज समूह में है यांत्रिक समाज, जो कि प्राचीन समाज है, ये प्राचीन समाज है। और साव्यवी समाज है आधुनिक। साव्यवी समाज आधुनिक समाज है। प्राचीन समाज में जो लोगों की भावना है कलेक्टिवनेस, सामूहिक प्रतिनिधित्व की भावना पाई जाती है। कलेक्टिवनेस, मिलजुल कर एक काम को करते हैं। जिस कार्य को पूरा करना है, इस कार्य को पूरा करना है, तो सभी मिलके इस कार्य को पूरा करेंगे। उस कार्य को करने के लिए सभी इकट्ठे मिलकर करेंगे। और जो आधुनिक समाज में इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक किसी लक्ष्य को पूरा करना है, गाड़ी बनानी है, उस गाड़ी को पार्ट जो बनाने हैं, तो वो अलग अलग जो जिस व्यक्ति जिस चीज़ को पुर्जे को बनाने का स्पेशलाइज है, वो उसी चीज़ को बनाएगा। जो जिसमें स्पेशलाइज जिस चीज़ को बना सकता है, वो सभी अपना अपना उद्देश्य पूरा करके अल्टीमेट वो एक कार बनाने का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। तो इनमें क्या पाए जाते हैं? द्वैतिक संबंध पाए जाते हैं। ये आधुनिक समाज की विशेषता है। और ये जो कलेक्टिवनेस, ये प्राथमिक समाज की विशेषता है, प्राथमिक समूह की, जो कि प्राचीन समाज है। प्राथमिक समूह, दुर्खिम ने कहा है कि जो प्राचीन समाज है, और द्वितीय समूह है जो आधुनिक समाज में जिस तरह के संबंध पाए जाते हैं, वो क्या है? द्वितीय समूह। आगे है अर्ध समूह, क्वासी ग्रुप। इस अवधारणा का ये अवधारणा जुड़ी है बोटम और गिन्सबर्ग से। इनकी पुस्तक सोशियोलॉजी में इन्होंने इस अवधारणा का यूज़ किया है, क्वासी ग्रुप का, अर्ध समूह का। इसमें संरचना और संगठन का अभाव पाया जाता है। संरचना और संगठन का अभाव होता है, ना तो इसकी कोई पूरी संरचना बनती है और ना ही कोई संगठन बनता है, उसमें कमी पाई जाती है। समूह के जो सदस्य हैं वो समूह के प्रति कम जागरूकता होते हैं, उनकी में जागरूकता कम पाई जाती है। जो एक समूह के सदस्य हैं, इस ग्रुप के सदस्य हैं, इनमें एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ संबंध नहीं पाए जाते। ये समूह होता है जैसे कि सामाजिक वर्ग, कोई परिस्थिति वर्ग, परिस्थिति समूह, आयु, लिंग समूह, भीड़, ये सब किसके उदाहरण हैं? क्वासी ग्रुप के, अर्ध समूह के। इनमें घनिष्ठता और इनकी जो संरचना वो भी नहीं बनती है, इनमें संगठन का अभाव होता है। अब आगे देख लेते हैं हम की भावना के आधार पे, बी फीलिंग के आधार पर जो ग्रुप समूह का वर्गीकरण किया गया है, अंतः समूह, इन ग्रुप। इस अवधारणा का प्रयोग समनर ने किया है फोक बेस में। समनर ने फोक बेस में इस अवधारणा का प्रयोग किया है। अंतः समूह जो इन ग्रुप है, इसका मतलब है कि हम जिस समूह के सदस्य हैं, जो हमारा है, जो जिस समूह का सदस्य है वो हम उसके सदस्य हैं, वो हमारा है। इसमें बी फीलिंग की भावना है, अंतः समूह में बी फीलिंग की भावना है। और बाह्य समूह क्या होता है? जिसमें दे फीलिंग की भावना होती है इस ग्रुप में, कि उनका परिवार, उनकी जाति। ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप है, इसमें इसके अंदर जो सदस्य हैं, इनमें क्या है? अंतः समूह। ये अंतः समूह इन ग्रुप है। जब ये दूसरा ग्रुप है इसके ऑपोजिट में, इसके साथ में, तो इसके प्रति जो भावना है वो क्या है? बाह्य ग्रुप, आउट ग्रुप, कि वो उनका परिवार है, उनका जब उनकी जाति, उनका परिवार, उनका जो समूह है, जब हम ऐसी बात करते हैं तो उनमें दे फीलिंग की भावना आती है, वो क्या है? बाह्य ग्रुप। आगवर्ण निमकाफ ने सहयोगी समूह और असहयोगी समूह की बी फीलिंग के आधार पे इसका वर्गीकरण किया है। जो आपस में एकजुट में रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वो सहयोगी समूह है, प्राथमिक समूह। असहयोगी समूह जो कि विरोधी समूह की तरह प्रतिस्पर्धा, जिसमें संघर्ष पाया जाता है, असहयोगी समूह में आते हैं। जॉर्ज सिमेल जो कि समूहों को संबंधों के केंद्र में रूप में, संबंधों को क्या करते हैं? केंद्र में रख के उन्होंने इसका वर्गीकरण किया है।
समूह का वर्गीकरण किया है मोनाड, जो कि एकल ग्रुप है, एकल समूह है। डायड द्विक समूह। ट्राइड है त्रिक समूह। इन्होंने 3 तरह के समूह बताए हैं, डायड, मोनाड, डायड, ट्राइड। मोनाड में होता है एक व्यक्ति, डायड में 2 व्यक्ति होते हैं और ट्राइड में 3 व्यक्ति का समूह होता है। इसमें 1 व्यक्ति का समूह है, 2 व्यक्ति का समूह है और 3 व्यक्ति का समूह है। आगे है लिस्टरवार्ड। लिस्टरवार्ड ने सदस्यता के आधार पे, इन्होंने सदस्यता के आधार पर ग्रुप समूह का वर्गीकरण किया है कि वॉलंटरी ग्रुप, ऐच्छिक, जो कि इच्छा से बनाया गया ग्रुप है। इसमें अपनी इच्छा से उस व्यक्ति उस सदस्यता को ग्रहण करता है, अपनी जब उसकी इच्छा होती है उस समूह को वो ज्वाइन करता है, ग्रहण करता है। अनैच्छिक, जब उसकी इच्छा नहीं है, वो उसको बाय बर्थ मिल गया है, जो बाय बर्थ मिल जाता है, जैसे परिवार, जाति, धर्म, ये इसको बाय बर्थ मिला है। ड्वाइट सैंडरसन, इन्होंने भी इन्होंने संरचना के आधार पे, उन्होंने सदस्यता के आधार पे, जॉर्ज सिमल ने सदस्यता के आधार पे और इन्होंने संरचना के आधार पे ग्रुप का वर्गीकरण किया। इन्होंने भी बताया कि वॉलंटरी ग्रुप होता है, इनवॉलंटरी, डेलीगेट ग्रुप। इसमें इन्होंने एक ज़्यादा बताया है, ऐच्छिक समूह। ऐच्छिक समूह जो कि उसकी सदस्यता खुद ग्रहण करता है। अनैच्छिक, जिसका बाय बर्थ होता है। प्रतिनिधित्व समूह, डेलीगेट समूह, वो समूह होता है जिसमें व्यक्ति उस समूह का प्रतिनिधि होता है, जैसे लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का, विधानसभा का सदस्य, जो प्रतिनिधि हमारा जनप्रतिनिधि होता है, वो जो समूह होता है हमारे जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो प्रतिनिधित्व समूह का आता है, डेलीगेट ग्रुप। मर्टन ने व्यक्तिपरक पक्ष और वस्तुपरक पक्ष, व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव समूह की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में व्यक्ति उस समूह का सदस्य, अपने आप को उस समूह का सदस्य समझता है। व्यक्ति इस समूह का सदस्य है तो ये खुद को मान रहा है कि मैं इस ग्रुप का सदस्य हूँ, ये मान रहा है। ऑब्जेक्टिविटी, ये लोग भी इसको ये समझे कि हाँ इसी ग्रुप का ये सदस्य है। जब ये वस्तुपरक में आएगा कि वो भी लोग उसको उसी ग्रुप का सदस्य समझे। जब व्यक्ति खुद अपने आप को उस ग्रुप का सदस्य समझता है तो सब्जेक्टिविटी। जब कोई दूसरा समूह है अलग, जो वो भी उसको, उस समूह नहीं, वो दूसरे व्यक्ति हैं, वो भी उसको उसी ग्रुप का सदस्य समझे, तो वो ऑब्जेक्टिविटी है। सदस्यता एवं असदस्यता समूह, मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप। सदस्यता में व्यक्ति जन्म से सदस्य होता है, उस ग्रुप का जन्म से ही सदस्य होता है, जैसे गांव, जाति, धर्म, उसका वो जन्म से ही सदस्य बना है। असदस्यता में जीवन में जब वो उस समूह का सदस्य बनता है, खुद जानबूझकर वो उसका सदस्य बनता है। नॉन मेंबरशिप में वो जानबूझकर उस समूह का सदस्य बना, जैसे कोई व्यवसाय करता है, व्यवसाय, विद्यालय, क्लब, वो उसका अपने जीवन में वो खुद ही उस समूह का सदस्य बनता है, वो नॉन मेंबरशिप आएगा। मेंबरशिप में जो जिसका वो सदस्य जन्म से ही बनता है, परिवार, गांव। ठीक है। न्यूकॉम ने सकारात्मक समूह और नकारात्मक समूह की बात की है। सकारात्मक समूह जो कि जिसको वो पसंद करता है, उसके प्रतिमान पसंद करता है, इसमें नकारात्मक में नापसंद। सकारात्मक समूह में उस समूह के व्यक्ति मूल्य, उसके प्रतिमान जो हैं उनको वो पसंद करता है। नकारात्मक समूह जिसमें उसके मूल्य प्रतिमान को भी वो पसंद नहीं करता, उस ग्रुप को पसंद नहीं करता। नकारात्मक समूह जैसे कि जो पुरानी पीढ़ी है
पुरानी पीढ़ी जो नई पीढ़ी है तो वो पुरानी पीढ़ी के प्रतिमान और मूल्यों को नहीं मान रहे हैं तो वो नकारात्मक समूह में आता। और अगर ये सेम एक ही पीढ़ी के हैं तो जो पसंद एक दूसरे के जो मूल्य प्रतिमान पसंद करते हैं वो सकारात्मक समूह में आएगा। पाक वर्सेस प्रादेशिक रीजनल, गैर प्रादेशिक नॉन रीजनल। पार्क वर्जन ने 2 तरह के समूह बताए हैं जो कि एक ही क्षेत्रीय से होते हैं, रीजनल से अपने ही एरिया के, गैर नॉन रीजनल के। मैकआवर एंड पेज ने क्षेत्रीय समूह जो कि टर्शियर ग्रुप, कोई निश्चित क्षेत्र होता है, इसका निश्चित क्षेत्र होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया होता है और उसमें क्या होता है, सामान्य हित होता है, उनका सामान्य हित होता है। टर्शियर ग्रुप में, क्षेत्रीय ग्रुप समूह में एक निश्चित क्षेत्र होता है, वहाँ पर उनका सामान्य हित होता है। ये होते हैं समुदाय, राष्ट्र, गांव, नगर, ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, नगर। और जो अनिश्चित संगठन है, इंडेफिनिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें निश्चित संगठन का कोई अभाव होता है, मतलब पर्टिकुलर कोई एरिया में नहीं रहते, जैसे कि सामाजिक वर्ग, इसमें निश्चित क्षेत्र होता है, कोई पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। जो अनिश्चित संगठन है ये सिर्फ उनकी क्वालिटी के आधार पे देखा जाता है, जैसे प्रजाति समूह होता है, सामाजिक वर्ग, प्रवासी समूह, ये किस में आते हैं, अनिश्चित संगठन में। हित संगठन जो कि निश्चित है, एक ही जगह पे, जैसे गांव नगर है, पर उसमें गांव नगर में वो संगठन है और उसमें क्या है, जागरूकता है एक दूसरे के प्रति, तो ये समूह ऐसा है। परिवार, एक दूसरे के प्रति जागरूकता, हित समूह है। परिवार, राज्य, कोई चर्च, एक जागरूक है, अवेयर है इसमें। आगे है मिलर सामाजिक परिस्थिति के आधार पर सामाजिक समूह का वर्गीकरण करते हैं। ये जो समूह हैं इसमें ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामने जो थिंकर दिए होते हैं उनके ग्रुप, उनकी जो टाइप है, उन्होंने वर्गीकरण किया है तो उसको मैचिंग करना था, ये मैचिंग के रूप में ज़रूर आते हैं सभी। विषम स्तरीय समूह वर्टिकल ग्रुप, दूसरा है सम स्तरीय ग्रुप हॉरिजॉन्टल ग्रुप। इसमें जो विषम स्तरीय है ये विभिन्न स्तरों पर बटे होते हैं, अलग अलग स्तर के होते हैं, जैसे ब्राह्मण, जाति के आधार पे होते हैं, ब्राह्मण, शूद्र, अलग अलग स्तर के होते हैं। इनका जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है। सम स्तरीय एक ही स्तर के होते हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी है, जैसे मजदूर संगठन, जनजातीय समाज, ये क्या है, सम स्तरीय ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल ग्रुप है। और विषम स्तरीय जिनकी जो कि एक जैसे स्तर के नहीं हैं, ऊंचे और नीचे हैं, कोई जैसे ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य अलग अलग स्तर के हैं, वो विषम स्तरीय है। और सम स्तरीय जो कि एक जैसी परिस्थिति है, सामाजिक, आर्थिक, मजदूर संगठन हो गया, जनजातीय समाज हो गया, वो सम हॉरिजॉन्टल ग्रुप है। टॉनिस ने 2 तरह के ग्रुप बताए हैं, कम्युनिटीज, एसोसिएशन। कम्युनिटी समुदाय जो क्वालिटीज़ गाँव की हैं वही वी फीलिंग की भावना कम्युनिटीज़ में पाई जाती है। समिति जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया ग्रुप है। F.H. गिडिंग्स ने इच्छा के आधार पे, जो व्यक्ति की इच्छा के आधार पे जो समूह बना है, जेनेटिक जो कि बाय बर्थ उसको मिला है, कॉन्ग्रीगेट एकत्रित समूह जिस किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समूह में वो शामिल हुआ है अपनी इच्छा से। बेयरस्टीड बहुसंख्यक मेजॉरिटी, अल्पसंख्यक मिनोरिटी, 2 तरह के ग्रुप बताए हैं। एक बहुसंख्यक मेजॉरिटी में है, जैसे हिंदू समाज है मेजॉरिटी में, अल्पसंख्यक ईसाई, जैन एटसेट्रा, ये अल्पसंख्यक ग्रुप है। बोटोमर ने 3 तरह के समूह बताए हैं, स्थिर समूह,
अस्थिर समूह, अर्ध समूह। स्थिर समूह है जिसमें परिवार नातेदारी, स्थिर समूह में परिवार नातेदारी, ये स्थिर समूह है। और अस्थिर समूह है भीड़, श्रोता, जो किसी थोड़े टाइम के लिए वो समूह बना है, यात्री दल, किसी पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए वो समूह बना है। अर्ध समूह में आता है जैसे कि सामाजिक वर्ग, परिस्थिति वर्ग। आगे है संदर्भ समूह। संदर्भ समूह है रेफरेंस ग्रुप, जिसमें सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया है हर्बर्ट हाइमन ने। इन्होंने एक लेख लिखा द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, उसमें इस शब्द का यूज़ किया। और ये जो संदर्भ समूह है, इसमें व्यक्ति या कोई समूह वो किसी दूसरे समूह को आदर्श मानकर उसका अनुकरण करना चाहता है, उसके मूल्यों को अपनाना चाहता है। ये जो समूह है इस समूह को आदर्श मानता है वो। जैसे ये आदर्श समूह है, ये जो समूह है इसको आदर्श मान के इसके जैसा बनना चाहता है। ये व्यक्ति या कोई समूह है इसके जैसा बनना चाहता है, इसके आदर्श और मूल्यों को वो अपनाना चाहता है। इसी को उन्होंने संदर्भ समूह कहा है। ये जो है वो संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह है। इसमें मर्टन ने 2 तरह के संदर्भ समूह बताए हैं, नॉर्मेटिव आदर्श मूलक समूह, कंपैरेटिव तुलनात्मक। नॉर्मेटिव जिसकी तरह वो बनना चाहता है, उसको उसके मूल्य को अपनाना चाहता है, आदर्श मूलक समूह है। और कंपैरेटिव वो इस ग्रुप से 2 ग्रुप हैं, ये जो संदर्भ समूह है इसके साथ वो कंपैरिजन करता है कि इस जो करैक्टरिस्टिक्स इसकी है या नहीं, इसके साथ कंपैरिजन करता है। वो कंपैरेटिव भी संदर्भ समूह है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सामाजिक समूह के बारे में पढ़ा, उसकी विशेषताएं देखी, अर्थ देखा और इसके वर्गीकरण जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, थिंकर्स ने दिए हुए हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में आते ज़रूर हैं, मैचिंग के फॉर्म में आते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स।